दिखाई में बहुत सारे गहने मिले हैं, क्या वो अपने पास रखेगी? अपने पास कैसे रखेगी वो? अरे बहू, लाओ दिखाओ, मुंह दिखाई में क्या क्या मिला है। जी माँ जी, ये हार बुआ सास ने दिया है और ये कान के इयररिंग मौसी सास ने दिया है और ये अयान बाबू की दादी ने दिया है और ये कान की इयररिंग राधा दीदी ने दी है और ये कंगन जेठानी जी ने दिया है और बाकी सब पे नाम लिखा है, आप देख लीजिए। अच्छा ठीक है बहू, ये सारा सामान एक ही में करके मुझे दे दो, मैं अपनी अलमारी में रख लेती हूँ। पर माँ जी, जेठानी जी ने कहा था ये सारा सामान मैं अपनी अलमारी में रख लूं। अच्छा, तो अब बड़ी बहू सिखाएगी इस घर में किसे क्या करना है? कहीं वो तुम्हारे कान तो नहीं भर रही? अरे नहीं नहीं माँ जी, उन्होंने ऐसे ही कह दिया होगा। अच्छा ठीक है, अब जल्दी से ये सब दो मुझे, मैं अपनी अलमारी में रख देती हूँ। ठीक है माँ जी। ये लीजिए माँ जी। तुम्हें अगर किसी चीज की जरूरत होगी इसमें से तो मुझे बताना। जी माँ जी, वैसे भी माँ जी, मुझे इन गहनों की कोई जरूरत नहीं, मुझे तो बस आप लोगों का प्यार चाहिए। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। माँ जी, मैं सोच रही थी आज नई बहू की पहली रसोई करवा दें। क्या पहली रसोई? जब मेरा बेटा ही खुश नहीं है तो किस बात की रसोई? माँ जी, वो भी तो किसी के घर की बेटी है और उसने भी तो अपनी शादी को लेकर कई सारे सपने संजोए होंगे। और हाँ, ये तो एक रस्म है ना, ये तो करनी ही पड़ेगी। अरे नहीं करानी है कोई रस्म वस्म। माँ जी, आप मानो या ना मानो, अब वो इस घर की बहू है। अच्छा ठीक है, जाओ उसे तैयार करके ले आओ। जी माँ जी, मैं उनको रेडी करके किचन में लाती हूँ। अरे काली माई, तो तुम अभी तक रूम में ही हो? तुम्हें पता नहीं है क्या, शादी के 2 दिन बाद पहली रसोई होती है? लगता है तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कुछ सिखाकर नहीं भेजा है। जब तक तुमसे बोलो ना तब तक तुमसे एक काम नहीं होता है। माँ जी, आज मेरी पहली रसोई है तो मैं मीठे में क्या बनाऊं? काली माई पूरे घर का मुंह कड़वा करके आई है पूछने मीठे में क्या बनाऊं? चुप कर तू। तेरे माँ बाप ने कुछ सिखाया भी है या फिर जिंदगी भर यही बैठकर सोचते रहे कि इस काली की शादी किस घर में होगी? नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी माँ ने मुझे सब कुछ सिखाया है, मैं बहुत टेस्टी खाना बनाती हूँ। आप बताइए तो क्या बनाना है? ओए मैडम, ज्यादा बड़ा लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। जब कोई कुछ पूछा करे तो उसका हाँ या ना में जवाब दिया करो। और हाँ, इस घर में ज्यादा जुबान चलाने की कोशिश मत करना। सही बोल रही है ये। मुंह मत देखो, जाओ जाके खीर बना लो। जी माँ जी। सुनो काली माई, मेरे हिस्से की खीर मत बनाना। खीर क्या, मैं तो तुम्हारे हाथ का पानी भी ना पीऊं। भाभी सुनो, बाथरूम में मेरे कपड़े पड़े हैं, तो प्लीज आप धो देना। पर ननद जी, कल ही तो मैंने आपके सारे कपड़े धोए हैं, अब कौन से कपड़े बाकी हैं? भाभी आपका भी ना यही प्रॉब्लम है, काम कम और जुबान ज्यादा चलती है। अरे ननद जी, गुस्सा मत करो, मैं धो दूंगी। जी।
किचन में छोटी बहू की मदद कराने की कोई जरूरत नहीं है। माँ जी वो भी नई नहीं है और उसकी किचन हमारी किचन से अलग होगी। उसे पता ही नहीं चलेगा कि कौन सामान कहाँ रखी है। अगर मैं उसे बता दूंगी तो उसकी हेल्प हो जाएगी। अरे बहू, आज नहीं तो कल उसे ही खाना बनाना है, तो उसे भी पता लगने दो ना किचन में कौन सा सामान कहाँ रखा है। उसे ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। माँ जी आपकी बात सही है। मुझे तो लगता है कि छोटी बहू को सब बनाना आता है। अगर मैं उसे बता दूंगी कि कौन सा सामान कहाँ रखा है तो उसे आसानी होगी। और गर्मी भी कितनी ज्यादा पड़ रही है। देखो बहू, मुझसे बड़ी बनने की कोशिश मत करो। जो कह दिया वो कह दिया। जी माँ जी। देवरानी जी कोई हेल्प चाहिए क्या? हाँ दीदी, मेरे लिए सब कुछ नया नया है ना, तो कुछ पता नहीं चल रहा क्या कहाँ पे रखा है। सारी रैकें खोल खोल के देखनी पड़ रही हैं और गर्मी इतनी ज्यादा है कि मैं परेशान भी हो रही हूँ। मैं तुम्हें बताती हूँ। वो नीचे रैक में ड्राई फ्रूट्स रखे हुए हैं और उसके साइड में इलायची रखी हुई है। ऊपर रैक में चीनी रखी हुई है। समझ गई ना? जी दीदी, आप सच में बहुत अच्छी हो। आपके बताने से मेरी बहुत हेल्प हो जा रही है। और मुझे पता है घर वालों ने आपको मना किया है ना मेरी हेल्प करने से, वैसे आप मेरी हेल्प जरूर करती। अच्छा दीदी, ये अभी तक घर नहीं आए क्या? अरे नहीं नहीं, देवर जी सुबह आए थे और वो ऑफिस में चले गए। दीदी, मैं तो सुबह 5 बजे से उठी हूँ, मैंने तो उन्हें नहीं देखा। मुझे लगता है वो माँ जी के रूम से तैयार होके चले गए होंगे। तुम फिक्र मत करो। अच्छा दीदी। अच्छा सुनो, तुम किसी को कानो कान खबर मत होने देना कि मैंने तुम्हारी हेल्प की है। आप बेफिक्र रहिए दीदी, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। लगता है ये काली आज पूरा दिन किचन में ही बिताएगी, हम सबको भूखा ही मारेगी। माँ जी उसके लिए किचन नया नया है, उसे पता ही नहीं होगा कि कौन सा सामान कहाँ रखा हुआ है। और गर्मी भी कितनी ज्यादा हो रही है, इसीलिए टाइम लग रहा होगा। तुम हर बार उसकी वकील बनके वकालत मत किया करो। अरे नहीं नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है। आप नैना को भेज दीजिए देखने के लिए, शायद बन ही गया होगा। हाँ हाँ ठीक है। नैना बेटा, जाओ देखकर आओ किचन में उस काली की खीर बनी अभी तक या नहीं बनी। जी मम्मी, अभी देख कर आती हूँ। काली माई, तुम अभी तक यही कर रही हो? तुम्हारी खीर बनी या नहीं कि आज हम लोग भूखे ही मरेंगे? नहीं नहीं ननद जी, बन गई है खीर। सब लोग बाहर वेट कर रहे हैं, जल्दी लेकर आओ। जी ननद जी, आप चलिए मैं लेकर आती हूँ। हाँ तो मुझे क्यों बता रही हो? जल्दी से लेकर आओ। माँ जी ये लीजिए। लाओ बहू। ननद जी ये लीजिए।
काली माई, मैंने तुमसे पहले ही बोला था कि मुझे तुम्हारे हाथ से कुछ भी नहीं खाना। ये अपनी खीर अपने पास ही रखो। अरे बेटा, ऐसा नहीं बोलते हैं। खा लो बहू, दो इसे खीर। बहू, ये लो अपना नेग। ज्यादा खुश मत हो, शक्ल अच्छी नहीं है, कम से कम खाना तो अच्छा बना लिया करो। माँ, आप सही कह रही हूँ, इसमें तो कोई टेस्ट ही नहीं है। मैं नहीं खा रही इसे। यहाँ आए हुए मुझे 3 दिन भी नहीं हुए और इतने ताने सुन लिए कि लगता है पूरी जिंदगी के लिए पेट भर गया। अब ये खीर क्या खाऊंगी। हेलो दोस्तों, क्या काली बहू को इस घर में सम्मान मिलना चाहिए? हाँ या ना कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।